लीगल फील्ड से काफ़ी पूरी टीम आ चुकी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस जो मामले ये घटना घटी है उसको लेकर लीगल टर्म्स क्या है, किन संकीर्ण धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये मामला घटना घटी है इसमें किन संकीर्ण धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए आपकी जो पूरी लीगल टीम है आपने कुछ अपने लेवल पर क्या क्या प्रोटेस्ट किया है, क्या रणनीति बनाई है? प्रोटेस्ट में तो हम लोग सभी यहाँ पर हैं ही, आप देख रहे हैं, और सभी साथी हैं। बल्कि आपके माध्यम से मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करूं कि सोशल मीडिया ही है जिसने इस घटना को पूरे भारत में पहुंचा दिया, और आपके माध्यम से ही लोगों को पता लगा, और ये प्रोटेस्ट को भी जो जान मिली है वो आपका जो मीडिया, सोशल मीडिया है उसके कारण मिली है। तो आप लोगों का भी धन्यवाद। मैं तो धन्यवाद उन सब का भी करना चाहूँगा जो भी सोशल संगठन, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली से और दिल्ली से बाहर आकर के यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और उस बिटिया के लिए अपना सहयोग जो दे रहे हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा। और जहाँ तक लीगल उसकी बात है, तो जहाँ तक अभी हमें जो पता चला है वो क्या बोलते हैं, मर्डर केस की और रेप की और विद पॉक्सो उसमें जो है ना ऐड होकर के केस रजिस्टर्ड हो गया है, और चारों लोग वे लोग जो है ना अरेस्ट हो चुके हैं। SC/ST एक्ट भी लगाया गया है, और बाकी तो जब पेपर डॉक्यूमेंट्स हाथ में आएंगे तो शायद हम इस चीज़ को देख पाएंगे। और ये तो लीगल प्रोविज़न है, जब कोई भी केस, रेप केस दर्ज हो जाता है, पॉक्सो लग जाती है, तो उसकी स्पेशल कोर्ट है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलता है। बाकी ये कि इसको हम जो है ना भाई अपनी तरीके से इस पर अपनी वॉच रखेंगे। हम पूरी जो अपनी टीम है, मैं हमारे साथ में हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान साहब सुप्रीम कोर्ट से, उनका ये आश्वासन है और उनके दिशा निर्देश में कुछ साथी यहाँ पर हम लोग ये आए भी हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक हम इनके साथ रहेंगे, और जो घटना हुई है, जो दुर्दांत घटना हुई है, जो लोग उसमें शामिल है, उनको अंत तक जो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान IPC के अंदर है वो करवाने की कोशिश करेंगे, और वो करवाएंगे हम लोग। किसी तरीके का इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतने देंगे। और प्रशासन को भी हम आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि वो आंखें खोल ले अपनी और ठीक तरीके से काम करे, अदरवाइज उसकी भी हम आंखें लीगल तरीके से खोल लेंगे। मैं कभी इस पक्ष में नहीं हूं कि आप किसी को 10 लाख दो या 20 लाख दो। मैं तो जितनी भी यहाँ हमारी माताएं बहनें आ रखी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से ये डिमांड करे कि मुझे दहेज ना दे शादी में, मुझे हथियार दे और लाइसेंस दे उस हथियार का, ताकि इन गुंडों को खुद सबक सिखा सके। 70 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी अगर हमारा ये हाल है तो मुझे लगता नहीं कि इस देश के अंदर हम जिन लोगों का शासन है उन लोगों के शासन में हमारे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हर तरफ कहीं भी आप देखिए हमारे लोगों के साथ ये घटना हो जाती है, कोई मीडिया नहीं आता। ये तो शुक्र है कि हमारा अपना मीडिया है, जो सोशल मीडिया चल रहा है, वो इस चीज़ को उजागर करता है, लोगों के बीच में इस घटना को लेकर के जाता है। हम लोग जो है ना आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर आए, अदरवाइज ये इसका घटना का किसी को पता भी नहीं चलता। इतवार की घटना थी ये, और पुलिस ने आनन फानन में उसको करंट का केस बना करके इसको दफन करने की, ख़त्म करने की कोशिश की। मैं तो शुक्र यहाँ पर एक जो भारतीय समाज निर्माण संघ की टीम है बहुत बड़ी, उन लोगों ने इस इशू को भी उठाया और रात भर यहाँ पर इनके साथ पंगा किया, पुलिस के साथ झगड़े करा, डंडे खाए। आप लोगों ने जब देखा होगा कैसे मारने के लिए, लेकिन महिलाओं ने, यहाँ की ने और यहाँ के पुरुषों ने, मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को। इन सबसे झगड़ा करते करते उन लोगों ने प्रशासन के दांत खट्टे किए। उसके वजह में ये हुआ कि यहाँ पे DCP साहब को आना पड़ा, ACP साहब को आना पड़ा, और जो उनकी डिमांड थी उन लोगों को उसको मानना पड़ा उन्होंने। और शायद उसी की वजह से, और जो आप लोगों ने जो इस समस्या को, इस बीमारी को पूरे भारत में नहीं, भारत के बाहर तक जो पहुंचाया है, असली हीरो इसको आप उजागर करने के आप हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद है। सर अगर मामला ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जाता है तो आप कब तक न्याय की उम्मीद रखते हो? देखो, फास्ट ट्रैक में अगर चला जाएगा तो इसमें बहुत जल्दी न्याय होने की उम्मीद होगी। फास्ट ट्रैक में फास्ट केस होगा, और क्योंकि आप लोगों ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया है तो ये उतनी ही तेजी से चलेगा। इसमें भी आप लोगों का बहुत योगदान है, और हो सकता है इसमें पूरी जो है ना न्याय व्यवस्था प्रॉपर तरीके से काम करेगी, और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि भाई आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एक प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से ठीक होगी, ताकि जो मुलजिम है वो बच के ना निकल जाए।
बट सर अभी जो मनीषा वाल्मीकि जो घटना घटी है अभी उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई है, उसको भी न्याय नहीं मिल पाया है। इसका भी मामला जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया था, लेकिन अभी तक सर जब उसका ही मामला ठंडा नहीं हो पाया है तो सर इससे क्या उम्मीद रखते हो दूसरे से गुड़िया के न्याय को लेकर? नहीं देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से है कि मैं उस मामले की भी जानकारी रखता हूँ, उस केस की भी मैं वहाँ भी इन्वॉल्व था। वहाँ भी ऐसा नहीं, वहाँ पर भी अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। हाथरस में केस लगा हुआ है, आज भी केस लगा था वो, आज भी वो केस हाथरस फास्ट कोर्ट में लगा हुआ था। लेकिन चूंकि ये पेंडेमिक जो सरकार ने घोषित कर रखा है, इस वजह से भारत की जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वो सारी की सारी लॉक्ड है। हालांकि बाकी सब चीजें खुली हुई हैं, जितनी भी बाकी चीजें हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है, हमारे मजदूर भाई काम कर रहे हैं, बाकी दफ्तर खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, लेकिन कोर्ट हमारी बंद है, उसमें काम नहीं हो रहा है। अभी वीसी से काम शुरू हुआ है, तो हो सकता है शायद आने वाले दिनों में 16 अगस्त के बाद में शायद कह रहे कोर्ट को जो है ना फिजिकली ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि जब फिजिकली ओपन होगी तो ही इस केस के अंदर या दूसरे केस में या हाथरस वाले केस में तो सुनवाई प्रॉपर तरीके होगी। उस केस के अंदर भी हम वाच रख रहे हैं, उस केस को भी हमने ऐसे ढीला नहीं छोड़ा हुआ है, उसको उसके ऊपर भी है, और उस केस में भी निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कुछ ना कुछ, और जरूर निकलेगा। तो सर आप प्रशासन से, यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस महकमा है और दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे? नहीं, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, जब से आई है सरकार जो है जिनकी, वो बेटी बचाओ और बेटी बचाओ के नारे ही लगा रही है, लेकिन देखने में कहीं ये नहीं दिख रहा कि वो इस चीज़ को बचाने, बेटी बचाने का काम भी कर रही है। तो ये उनका मात्र नारा है। मैं तो उनसे अपील यही कर सकता हूँ, इसको नारा ही मत रहने दो, कल को फिर आप अगली बार आओ और फिर किसी में कह दो ये जुमला था, ये जुमला नहीं होना चाहिए। और ये नारा भी अगर तुम्हारा था ना और तुम पूरा नहीं करोगे तो हम खुद अपनी कमान हाथ में लेंगे, अपने बच्चों की, अपने बेटी बेटों की हम खुद लेंगे और हम खुद इसको जो है न्याय करवाएंगे और देखेंगे भी कैसे आगे करते हैं। अगर सरकार ने इसमें कुछ नहीं करा और प्रशासन ने नहीं किया तो हम खुद करेंगे फिर जो कर सकते हैं। लीगल परिधि में रहते हुए, कानूनी दायरे में हम सारा कुछ वो करेंगे। इन्होंने अगर हमारे साथ न्याय नहीं करा और साथ नहीं दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने, यहाँ दो सरकारें हैं और काम कोई नहीं कर रही है हमारे लिए। इलेक्शन होता है तो लोगों में, हमारे लोगों में आ जाते हैं उनकी वोट लेने के लिए और लोगों को उल्लू बना करके अपना काम करते हैं और ये कर लेते हैं स्टाफ से आकर के। पैसा वैसा मैं सोचता हूँ, मेरा मानना ऐसा कि हम पैसा नहीं चाहिए, पैसा 10 लाख चाहिए मुझे बताओ, हम देते हैं किसी को? हमारे बच्चों को करने दो ये तुम्हारे साथ हरकतें, मारने दो 10-20 को इनको। और मैं तो अपनी बहनों से भी कहता हूँ, लाइसेंस लो हथियारों के, मार दो जो ऐसी दरिंदगी करे। 10, 20, 50, 100, 200, 1000 आदमी अगर हमारी बहनों ने मार दिए लाइसेंसी से तो हमें ये जो एट्रोसिटीज एक्ट है इसकी भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खत्म हो जाएगा एट्रोसिटी जितनी हो रही है। क्योंकि ये कानून का मिसयूज करके जो प्रशासन है लोगों को बचा देता है, उनको छूट जाते हैं वो लोग। तो ये डंडा तो हम लोगों ने उठाना पड़ेगा, हमारी माताओं बहनों ने उठाना पड़ेगा कि जो उनकी तरफ आंख उठा के देखे, एक आंख से देखे साले दोनों आंख फोड़ दो उनकी, ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन को तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं ये हरकत में नहीं आ रहा है। तो मेरी प्रशासन से ये अपील है कि ऐसा करने पे हमारे लोगों को मजबूर ना करें, वो हरकत में आ जाएं। यहाँ कानून का राज है, संविधान लागू है, उसके अनुसार जो कानून है उसमें रह करके कानून करे और सबके लिए न्याय की व्यवस्था करे। सर अभी यहाँ पर काफ़ी संगठन आए हुए हैं सर, देखने में ये आ रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर है सर, ये भारत की बेटी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितना भी रुझानों में आ रहा है वो सब इसको दलित की बेटी, दलित की बेटी, दलित की बेटी एक रट लगा रखी है। हम इसको भारत की बेटी क्यों नहीं मान पा रहे हैं? और यहाँ पर SC के ही संगठन क्यों आ रहे हैं, दूसरे संगठन क्यों नहीं आ रहे हैं? और जब आओगे सर, देखो आपके ना 2 सवाल हैं कि भी दलित की बेटी कह रहे हैं, इसको भारत की बेटी नहीं कह रहे। आप ऐसा सोचिए कि अगर पाकिस्तान में किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसको क्या इंडियन कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, उसको पाकिस्तान की बेटी बोला जाएगा। ये इट इज ए डिमार्केशन ऑफ लाइन कि ये मूल निवासियों की बेटी है। अब ये मूल निवासियों की समझ में नहीं आ रहा है कि हम मूल निवासी हैं यहाँ के, और वो जो नहीं आ रहे हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, विदेशी है वो, इसलिए वो आपके साथ नहीं आ रहे हैं।
और आप लोगों को और हम लोगों को मूर्ख बना करके उन्होंने ऐसा जकड़ा हुआ है कि हम अपने आप को उन विदेशियों का समझते हैं। उन विदेशियों को जब हमारी जरूरत पड़ती है वो अपने साथ में मिला लेते हैं। जब उन्हें कहीं पे हमें कटवाना हो, मरवाना हो, तो हम उनके भाई बन जाते हैं। और जब हम कहीं कटते मरते हैं तो उन्हें पता होता है कि वही हमें कटवाते हैं, वही हमें मरवाते हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आते हैं। तो मैं जितने भी अपने जो SC ST OBC के जो भाई हैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन आप जिस पे कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा, वो इस कारण से नहीं हो रहा है कि वो हमें अपना नहीं समझते हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। अगर वो हमें अपना समझते, भाई समझते अपना, तो आज हमारे साथ खड़े होते। विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहते हो अपने आप को, देखने भी यहाँ पर नहीं आए हो, सरकार चला रहे हो यहाँ पे इतनी बड़ी, देखने भी नहीं आए हो। ये सरकार का काम है क्या? इतनी बड़ी घटना हो जाए दिल्ली में, जहाँ पर प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट है, सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे है, दिल्ली का क्या बोलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तो ये नाक के नीचे यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर। जब यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो दूसरे देश, दूसरे दूर दराज के जो हमारे गांव है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा होगा वहाँ पे? हम सोच सकते हैं कि उनको न्याय हो रहा होगा? जब यहीं पर ही कोई न्याय नहीं हो रहा, उनके साथ क्या हो रहा होगा? जैसा कि अभी आपने देखा, जितने भी यहाँ पे संगठन और लीगल सेल भी आई हुई है और काफ़ी संगठन सामाजिक हो, बौद्धिक हो, धार्मिक हो, काफ़ी लोग आ चुके हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, जस्टिस फॉर गुड़िया, जस्टिस फॉर गुड़िया। लेकिन हम देखना यह है कि जो गंगा बहरा प्रशासन है वो कब जो है एक्टिव होता है और कब इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए जो है एक्टिव होता है। और दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या डिसीजन लेती है, क्या बताती है। विकास आनंद सिंह की रिपोर्ट, कनेक्ट विद विकास।